गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम छाया मत छूना गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित कविता के क्वेश्चन आंसर समझेंगे। उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पुराने हैं तो बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई वीडियो हैं वो आपके पास जल्दी से आए। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है। यथार्थ का मतलब होता है कि जैसा घटित हुआ हो उसका वैसा ही वर्णन करना, मतलब ज्यों का त्यों। तो यथार्थ का पूजन करके मतलब जो सत्य है उस यथार्थ को स्वीकार करके मानव जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। मनुष्य कभी ना कभी तो वास्तविकता का सामना करता है और उसे वास्तविकता का सामना करना पड़ता ही है, उसके बिना वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हर मनुष्य अपनी परिस्थिति में जीता है, चाहे उसकी परिस्थिति में सुख हो चाहे दुख हो, क्योंकि जीवन में जो परिस्थितियाँ वो हमेशा बदलती रहती हैं और उन्हीं परिस्थितियों के अनुसार ही मनुष्य अपने आप को अपने जीवन में ढालता है। वो अपने जीवन में जो भूली बिसरी यादें हैं उन यादों के सहारे ही अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। इसलिए कवि ने कठिन यथार्थ मतलब जो सत्य है, जीवन का सत्य है, उस सत्य की उस यथार्थ की पूजा करने के लिए कहा है, क्योंकि जीवन के सत्य को कभी जुठलाया नहीं जा सकता। सेकंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, भाव स्पष्ट करना है। भाव का मतलब क्या होता है कि इन पंक्तियों का अर्थ क्या है, कवि इन पंक्तियों के माध्यम से क्या समझाना चाहता है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। कवि कहता है कि मनुष्य प्रभुता एवं जो सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन भर दौड़ता रहता है, परंतु उसकी ये दौड़ जो है वो क्या है, निरर्थक है। क्यों निरर्थक है? क्योंकि मनुष्य के जीवन में कभी सुख भी आते हैं कभी दुख भी आते हैं, क्योंकि सुख दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कभी सुख आता है तो सुख के बाद दुख, दुख आता है तो उसके बाद सुख। तो कवि क्या कहता है कि मनुष्य को केवल मृग की भांति एक धोखे में रहकर इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा, अगर हर चांदनी रात होती है तो उस हर चांदनी रात के बाद भी एक काली रात होती है। अर्थात हमारे जीवन में अगर सुख आते हैं तो उसके बाद एक दुख का समय भी हमारे जीवन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है। इस कविता में जो छाया शब्द है, ये छाया शब्द अतीत की यादों के लिए कवि ने यहाँ पे इसका प्रयोग किया है। और क्यों प्रयोग किया है इसका? क्योंकि अतीत की जो यादें होती है, अतीत की जो छाया होती है, उनको अगर हम याद करते हैं, उनका अनुभव करते हैं तो हमें बहुत अच्छी लगती है, हमें बहुत मधुर लगती हैं वो यादें, ठीक है। किंतु वर्तमान की वास्तविकता नहीं हो सकती वो यादें, क्योंकि वो तो हमने पहले उन यादों के साथ हम जी चुके हैं, लेकिन वर्तमान हमारा वैसा नहीं है। पुरानी यादों या उस अतीत की यादों से अगर हम चिपके रहेंगे, उन्हीं यादों को याद करते रहेंगे, तो हमारा जो वर्तमान है, अगर वर्तमान में हम सुख नहीं पा रहे हैं या सुखी नहीं है, हमारा जीवन सुखी व्यतीत नहीं हो रहा है, तो क्या हम अतीत की यादों को कर याद करके दुखी होते रहे कि पहले हम ऐसा जीवन जीते थे? नहीं, क्योंकि हमें वर्तमान में जीना है और हमें अपने अगर भविष्य को उज्ज्वल बनाना है तो हमें उन भूली बीती हुई यादों को कभी याद नहीं करना चाहिए। इसलिए कवि ने छाया शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया है और कवि ने छाया को छूने से मना भी किया है कि उन यादों को अब याद नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता में विशेषण के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ता है, जैसे कठिन यथार्थ। कविता में आए ऐसे अन्य उदाहरण छाट कर लिखिए और यह भी लिखिए कि इससे शब्दों के अर्थ में क्या विशिष्टता पैदा हुई है। देखो, जो गिरिजा कुमार माथुर कवि छायावादी काव्य से प्रभावित हैं
और इसलिए उन्होंने अपनी कविता में विविध प्रकार के विशेषणों का प्रयोग भी किया है, जैसे दूना दुख, सुरंग सुधियां, छवियों की चित्रगंध, तन सुगंध, शरण बिंब, यथार्थ, कठिन, द्विधा हत्साहा, सर्द रात और रस वसंत आदि ऐसे विशेषण शब्दों का प्रयोग किया है जिनका एक विशेष अर्थ निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृग तृष्णा किसे कहते हैं और कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? मृग तृष्णा शब्द का साधारण अर्थ है भ्रम या धोखा। क्या है इसका अर्थ? भ्रम या धोखा। कवि कहता है कि गर्मी के मौसम में रेगिस्तान के रेत पर पड़ती हुई सूर्य की किरणों की चमक से ऐसा लगता है मानो वहां पर जल हो, क्योंकि हम भ्रम में पड़ जाते, धोखे में पड़ जाते हैं। और जो प्यासा जो मृग होता है, मृग तृष्णा, मृग की जो प्यास, वो इस भ्रम के चक्कर में वहां पहुंचता है, लेकिन उसको वहां पे क्या मिलता है? धोखा मिलता है। वो उसको प्राप्त करने के लिए उसके पीछे दौड़ता है और अंत में उसे धोखे के सिवाय कुछ भी नहीं मिलता। कवि कहता है किंतु कविता में इसका प्रयोग सुख सुविधाओं के लिए हुआ है, व्यक्ति प्रभुता एवं सुख। इसलिए कवि कहता है कि हमें सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए दिन रात उनके पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, क्योंकि यह दौड़ तो अंतहीन है जिसका कभी अंत ही नहीं होगा और एक दिन हम थक कर गिर जाएंगे। इसलिए कविता में इसके माध्यम से संदेश दिया गया है कि मनुष्य को मृग तृष्णा से बचकर रहना चाहिए, कभी भ्रम में नहीं होना चाहिए, क्योंकि भ्रम हमेशा हमें तकलीफ देने वाला होता है, हमें दुख सहन करने पड़ते हैं इसके माध्यम से। इसलिए हमें मृग की भांति कभी भी मृग तृष्णा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले, यह भाव कविता की किस पंक्ति में झलकता है? यह जो भाव है, जो न मिला भूल, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वर्ण, इन पंक्तियों में बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले, इस पंक्ति का अर्थ झलकता है। कविता में व्यक्त दुखों के कारणों को स्पष्ट कीजिए कि दुख का कारण क्या है, कवि क्या कहना चाहता है। इस कविता के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि दुख का कारण अतीत की सुखद यादों को बताया गया है, क्योंकि हम अतीत की सुखी यादों को जब याद करते हैं और हमारा वर्तमान जब अच्छा नहीं होता है तो हमें तकलीफ होती है। और मनुष्य के जीवन में जब थोड़ा सा भी दुख आता है तो वह अपने जो वर्तमान की जो तुलना है ना, वो अतीत से करने लग जाता है कि पहले हम ऐसे रहा करते थे, पहले हम ऐसे अपने फ्रेंड्स के साथ इतनी अच्छी अच्छी मतलब यादें जो होती हैं उनके साथ, उनको हम याद करते हैं। लेकिन वर्तमान में जब वही चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती हैं तो हमें पीड़ा होती है, हमें दुख होता है। और अतीत की जो मधुर यादें हैं, उन यादों को हम याद करते रहते हैं, क्यों? हमारे मन मस्तिष्क में वो यादें बैठ जाती हैं। इससे उनकी अगर हम उसकी तुलना करते हैं वर्तमान के अतीत से, तो हमें दुख के सिवाय कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि हमारा जो साहस है वो भी मंदा पड़ जाता है कि हम देखो अब हमारा जीवन कैसा है और पहले हम कैसे रहते थे, और हमारे दुख है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और उसके बाद हमारे जो मार्ग है, हमारा जो जहाँ हमें आगे बढ़ना है, उन मार्ग में, उस रास्ते में बाधाएं आने लग जाती हैं, क्योंकि हमारा जो साहस है वो कहीं ना कहीं छूटने लग जाता है, क्योंकि हम अतीत और वर्तमान की तुलना करने लग जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी अतीत की यादों को याद नहीं करना चाहिए। थैंक्स स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए।